वंडर वॉल रेडियस के बारे में। ठीक है, देखिए वंडर वॉल रेडियस किसका निकालेंगे हम? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो वंडर वॉल फोर्स से अट्रैक्ट हो। वंडर वॉल फोर्स क्या होता है? वंडर वॉल फोर्स क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा अलग अलग मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं तो उस फोर्स को हम बोलते हैं वंडरवॉल फोर्स। वंडरवॉल की फोर्स क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेनी मॉलिक्यूल्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन among मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स। जैसे इंटर स्कूल कंपटीशन नहीं होता, अलग अलग स्कूल के बीच में कंपटीशन, वैसे ही इंटर मॉलिक्यूलर, अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जैसे कोई एक मॉलिक्यूल ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है, ये इनका न्यूक्लियस, ये इनका न्यूक्लियस, इससे न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस को डिस्टेंस को हम क्या बोलते थे? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आर बोलते थे। एक कोई और मॉलिक्यूल है, वो भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है, इसका न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस के डिस्टेंस को हम क्या बोलते थे? आर बोलते थे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो वंडर वॉल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बताया कि जो नेबर आसपास वाले आटम होंगे, आप क्या करिए उनका डिस्टेंस सपोज एक्स मान लीजिए, जब आप x/2 करेंगे तो वो आपका वंडर वॉल रेडियस के बराबर होगा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि जो अगल बगल मॉलिक्यूल हो, इनका इनका नहीं, अगल बगल कौन है? ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल के जो अगल बगल वाले आटम्स हैं, ये मॉलिक्यूल दूसरा है, ये मॉलिक्यूल दूसरा है। इन्होंने क्या किया, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के जो अगल बगल आटम्स हैं, ये भी एक आटम होगा, ये भी आटम होगा अकेला, ये अकेला अकेला, सपोज कर लो ए बी सी डी। ठीक है, ए बी मॉलिक्यूल है, सी डी भी मॉलिक्यूल है, लेकिन बी और सी अगल बगल क्या है? आटम्स हैं। तो वंडरवॉल ने क्या बोला, आप इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस तक के डिस्टेंस को जब आप हाफ करेंगे तो वो आपका वंडरवॉल रेडियस के बराबर होगा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इट मे बी डिफाइंड as one half of the distance between the nuclei of the two nearest atoms of the two adjacent molecules of an element in the solid state. Thus it is the distance at which the two atoms are in contact without bond formation. वंडरवॉल रेडियस को कैसे बताया गया? इट मे बी डिफाइंड एज वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू नियरेस्ट आटम ऑफ टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इन सॉलिड स्टेट। देखो, कोई भी एलिमेंट का सैंपल लोगे तो वो अपने सॉलिड स्टेट में ही ना होगा। तो इन्होंने क्या कहा, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू नियरेस्ट आटम। नियरेस्ट आटम कौन है? ये इनके न्यूक्लियाई का डिस्टेंस, आटम्स ऑफ टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल। एडजेसेंट का मतलब अगल बगल वाले मॉलिक्यूल यार, ऐसा थोड़ी है कोई और मॉलिक्यूल होगा तो आप इसका और उसका नापोगे। वंडरवॉल ने ये बोला कि वंडरवॉल रेडियस किसके बराबर होगा? दो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू नियरेस्ट आटम, दो नियरेस्ट आटम्स
of the two adjacent molecule, अगल बगल वाले molecule of an element in the solid state. और वन हाफ बोलना मत भाई, आधा, वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू नियरेस्ट आटम. ठीक है, क्लियर हो गया सॉलिड स्टेट तक. थर्स इट इज द डिस्टेंस एट विच द टू आटम्स आर इन कॉन्टैक्ट विदाउट बॉन्ड फॉर्मेशन. देखो इनके बीच कोई बॉन्ड नहीं बना है, ये मॉलिक्यूल अलग बॉन्ड बनाया है, ये मॉलिक्यूल अपना अलग बॉन्ड बनाया है. ए बी एक अलग मॉलिक्यूल है, सी डी अलग मॉलिक्यूल है. हमने सिर्फ इमेजिनरी सोचा है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इनके बीच कोई बॉन्ड नहीं बना है. क्या बोल रहा है, थर्स इट इज द डिस्टेंस एट विच द टू आटम्स आर इन कॉन्टैक्ट विदाउट बॉन्ड फॉर्मेशन. कॉन्टैक्ट मतलब किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रुके हुए होंगे दो मॉलिक्यूल. ठीक है, बिना एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए किसी एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे रुके होंगे किसी फोर्स की वजह से. उस फोर्स को क्या बोला गया, वंडरवाल फोर्स. ठीक है, तो और जब उस डिस्टेंस को हम हाफ कर देंगे तो हमको मिल जाएगा वंडरवाल रेडियस. ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए लीजिए, एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ये क्लोरीन. ठीक है, और एक और क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ये क्लोरीन. ठीक है, तो या इसके और इसके इन दोनों आटम्स, न्यूक्लियाई ऑफ टू नियरेस्ट आटम, इस न्यूक्लियाई और यू न्यूक्लियाई नियरेस्ट आटम है, तो इनके बीच का डिस्टेंस आपको दिया है 3.60 एंगस्ट्रॉन. एंगस्ट्रॉन का मतलब मालूम है ना, एंगस्ट्रॉन का मतलब 10⁻⁻10 मीटर होता है. 1 एंगस्ट्रॉन में 10⁻⁻10 मीटर होता है. ठीक है, सिर्फ एक यूनिट है यार और कुछ नहीं. बोला क्या कि इसके न्यूक्लियाई से इसके न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस इतना है. तो वंडर वॉल रेडियस जानते हैं कितने किसके बराबर होगा, ये क्या दिया है आपको, x दिया है, x/2 के बराबर होगा, यानी 3.60 एंगस्ट्रॉन बाई 2 कितना होगा, 1.80 एंगस्ट्रॉन. वंडरवाल रेडियस कितना होगा, 1.80 एंगस्ट्रॉन. देखिए सिंपल लैंग्वेज में आपको ये समझ में आना चाहिए. ये तो सिर्फ लैंग्वेज है यार कि अगर पेपर में आ गया कैसे लिखना है. ठीक है, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए. ठीक है, अब वंडरवाल रेडियस कंप्लीट होता है. ठीक है, यहाँ पे वंडरवाल रेडियस कंप्लीट होता है. अब हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस ऑफ नोबल गैसेस की. ठीक है, नोबल गैसेस की पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया. दूसरा टॉपिक है हमारा एटॉमिक रेडियस ऑफ नोबल गैसेस की. ठीक है, गैसेस की. एक बात बताओ, ये वंडरवाल जो, सुनो एक बात पहले, ये वंडरवाल जो फोर्स है ना वो हर प्रकार के मॉलिक्यूल दिखाते हैं, चाहे क्लोरीन हो, चाहे नोबल गैस हो, चाहे मेटल हो, चाहे नॉन मेटल हो. क्योंकि ये क्या है, कोई डायरेक्ट बॉन्ड इनके बीच बना नहीं है, कोई डायरेक्ट. वंडरवाल फोर्स क्या बोलता है, दो अलग अगल बगल मॉलिक्यूल के बीच जो हल्का सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से वो कुछ डिस्टेंस पे रुके हुए हैं, यही बोलता है वंडरवाल फोर्स. ठीक है, तो लेकिन ये वंडरवाल फोर्स, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में बॉन्ड तो बनाए नहीं है, ये जो अगल बगल वाले मॉलिक्यूल हैं आपस में बॉन्ड तो बनाया नहीं है, इसीलिए वंडरवाल फोर्स हर प्रकार के मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट करता है. ठीक है, आप कुछ भी ले लो, सोडियम, पोटेशियम, कार्बन, सिलिकॉन, हर मॉलिक्यूल में ये एग्जिस्ट करता है. क्योंकि जब अलग अलग एलिमेंट आप लोगे, जैसे आप ये ले लिए या ये ले लिए, तो ये लोग क्या होंगे, अपने सॉलिड फॉर्म में होंगे. सॉलिड फॉर्म में होंगे तो उनमें बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे. ठीक है, वैसे ही है. ठीक है,